में उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने मायावती के उस आरोप को बेबुनियाद बताया है जिसमें उन्होंने तलाशी के पीछे दलित की बेटी सोनिया गांधी अपनी चुनावी जनसभा से वहाँ पर मायावती जी के मीटिंग में ऐसा हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ चेकिंग के बाद कुछ पैसे पाए गए। उसकी पूरी तहकीकात हम करवा रहे हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगा। मैंने गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर से बात करी है और वो एक विस्तार से रिपोर्ट भेजेंगे। रुपये मिले, लेकिन वो रुपये कहाँ से आए हैं, कितने हैं और उसकी क्या मतलब की ऑथेंटिसिटी है, इसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो लोग एग्जेम्पशन की लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक लिस्ट होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ सब सारे एयरपोर्ट्स पे भेजते हैं, आपने पट्टी देखी होगी, जैसे हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जजेज हैं, तो जो भी ऐसी जो लिस्ट है वो जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं उनको छोड़ करके बाकी सबकी बराबर चेकिंग होगी। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंची बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के हेलीकॉप्टर की गुलबर्गा में तलाशी ली गई, जिसके बाद चुनावी रैली के संबोधन के दौरान मायावती ने इसे राजनीतिक रूप से भुनाने की जमकर कोशिश की। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मजदूरों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में होने वाली मजदूर पंचायत में जुटने वाले करीब 1 लाख मजदूरों के बीच कई सौगातों की घोषणा करेंगे। राजधानी के जमपुरी मैदान में होने वाली पंचायत में संगठित, असंगठित और खेतिहर मजदूर हजारों हजार की संख्या में जुटेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, ब्रॉट टू यू बाय सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड फैशन। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ, सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें।
के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन महाअभियान के रूप में अपनी एक नई रणनीति को जमीन पर उतारा है। पेंशन महाअभियान के जरिए लाखों नए लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही चुनावी साल में सरकार को आम लोगों के और करीब जाने का मौका भी मिल रहा है। हाथों हाथ मौके पर काम पूरा करने के साथ ही सरकार लोगों के अभाव अभियोग दूर कर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इजरायल दौरे पर हैं। इजरायल की मदद से राज्य सरकार प्रदेश की कृषि व्यवस्था में सुधार की संभावनाएं तलाश रही है। राज्य सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही उत्पादन में भी नई और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों का एक दल किसान आयोग के अध्यक्ष नारायण सिंह के नेतृत्व में अगले साल इजरायल जाएगा। किसानों का ये दल इजरायल में जल संरक्षण, ड्रिप, स्प्रिंग, सिंचाई, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में वहां किए गए कामों और नव विचारधाराओं का अवलोकन करेगा। सुराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे ने शनिवार को सांगोद में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि प्रदेश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सभा के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। सत्यानंद बाटुल के बाद झारखंड के एक और पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम विवादों के घेरे में आ गए हैं। सीमा रॉय नाम की एक महिला जो झारखंड से दिल्ली वैद्यनाथ राम के साथ आई थी, दिल्ली के हौज खास थाने में वैद्यनाथ राम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सीमा का कहना है कि वो पूर्व शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम की पत्नी है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरी हुई थी। उनके साथ वैद्यनाथ के निजी सचिव सतीश चंद्र और उनकी पत्नी भी ठहरी हुई थी। देर शाम दिल्ली के साउथ एक्स खरीदारी के लिए चारों निकले थे और खरीदारी के बाद उनके पति छोड़कर उनके अपने निजी सचिव सतीश चंद्र की पत्नी के साथ भाग गए। मौके पर पहुंची हौज खास थाने की पुलिस ने वैद्यनाथ राम के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद सीमा को उनकी पत्नी बताया और कहा कि उन्हें मूर्छित हालत में साउथ एक्स के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से एम्स में लाया गया। पुलिस के मुताबिक सीमा को अस्थमा की शिकायत है, साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। उधर सीमा रॉय की शिकायत के बाद पुलिस ने वैद्यनाथ राम से बात की। वैद्यनाथ राम ने पुलिस से बातचीत के बाद सीमा को पत्नी मान लिया। फिलहाल पुलिस ने सीमा को झारखंड भवन में ही ठहराया है। मैंने कंप्लेन इसलिए दर्ज कराया है कि आज हम लोग को जाना था, ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे खूब प्रेशर बनाया। अचानक मैं गुस्से में आके मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया और मैं अचानक से मैं किसी दुकान में ऐसी घुसी, मेरे को पता नहीं कब फिटा है, मेरे को कुछ पता नहीं है। फिर सारे लोगों ने मेरे को किसने हेल्प किया ये भी नहीं पता। मैं बस जब मैं अपने आप को जब होश में पाई तो मैं हॉस्पिटल में थी। अभी जब मैं फोन लगा रही तो फोन उनका स्विच ऑफ है। उन्होंने जब यहाँ झारखंड भवन में फोन किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा है। इस बार मामला बलिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिविल लाइन्स एरिया का है, जहां के कुंवर सिंह चौराहे पर स्थित सिंचाई विभाग की कॉलोनी में शनिवार की शाम करीब 9 बजे के आसपास बदमाशों ने बाढ़खंड के इंजीनियर को घर में घुसकर गोली मार दी। पड़ोसियों के अनुसार तकरीबन 6 राउंड गोलियां चली, जिससे इंजीनियर का शरीर पूरी तरह से छलनी हो गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय पुलिस को हुई तो शहर के तमाम चौकियों के इंचार्जों समेत पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को आनन फानन में जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत वाराणसी रेफर कर दिया। गोली लगे हुए इंजीनियर साहब आए थे बाढ़ नियंत्रण के,
तो उनको यहाँ पे प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उनकी हालत को गंभीरता को देखकर उनको बनारस से पकड़ दिया। करीब 8:08 के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उन्होंने उनके ड्राइवर से उनके विषय में जानकारी की और कहा साहब को बुला दीजिए। इस पर ड्राइवर द्वारा बीवी सिंह को बुलाया गया। इस पर तत्काल बदमाश द्वारा फायर किया गया और ये अपना जान बचा के अंदर गए। अभी प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर से बात करने उस पर किए हैं, पीठ में 2 गोलियां हैं, एक हाथ में है और एक गले के नीचे है। अभी तक की जो 4 गोलियों की पहचान हो पाई है, जो भी देखने से प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड में आज 69 निकायों के लिए मतदान होगा। 6 मेयर के पदों पर 57, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए 285 और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कुल 245 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं पूरे प्रदेश में पार्षद, वार्ड सदस्य और सभासदों के कुल 3400 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में 1685 मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें 580 संवेदनशील और 327 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मुकम्मल तैयारी का दावा किया है। लगातार भ्रमण में रहेंगे, लगातार मॉनिटरिंग रहेंगे। इधर पटना में लगातार दूसरे दिन जाली नोट जब्त हुए हैं। जीआरपी और एसटीएफ ने 2 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। गिरफ्त में आए लोगों के नाम सुनील और अमन है। इनमें से एक सरकारी स्कूल में टीचर है। रुपए और हथियार गुवाहाटी भेजे जा रहे थे और इसी दौरान एसटीएफ और जीआरपी ने छापेमारी की, जिसमें दोनों को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि सुनील का भाई जाली नोटों का कारोबार करता है और फिलहाल कोलकाता की जेल में बंद है। इससे पहले शुक्रवार को भी राजधानी से करीब 6 लाख के जाली नोट बरामद हुए थे और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक हफ्ते में राजधानी से जाली नोट मिलने का ये तीसरा मामला है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में जाली नोटों की बरामदगी होती रही है, लेकिन लगता है कि अब राजधानी भी जाली नोटों के कारोबार का अड्डा बनती जा रही है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर, ब्रॉट टू यू बाय सुकैम इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फूड फैशन। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरत यानी एक्स्ट्रा। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं छपता, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए,
जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। पूरे हफ्ते मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बनाना हो घर का खाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में घरेलू मैदान पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। स्टार ऑलराउंडर शेन वॉटसन की नाबाद 98 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रॉयल्स टीम 8 में से 5 मैच जीतकर 10 अंकों के अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इधर रायपुर में भी आईपीएल का खुमार हावी हो चुका है। रविवार को यहां दिल्ली डेयरडेविल्स और पुणे वॉरियर्स के बीच मुकाबला होना है और इस मुकाबले के लिए सभी खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह भी शनिवार को रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकले युवराज ने नमस्कार कर अपने फैंस का अभिवादन किया। पहले ये अफवाह थी कि स्वास्थ्य खराब होने के चलते युवराज सिंह का रायपुर आना रद्द हो गया है, लेकिन युवराज के रायपुर आगमन के साथ ही अब क्रिकेट प्रेमियों का जोश और उत्साह दोगुना हो गया है। आईपीएल में बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिलेगा। पुणे वॉरियर्स को चीयर अप करने के लिए अभिनेता राहुल रॉय और मनोज जोशी रायपुर पहुंच चुके हैं। फिल्म आशिकी से मशहूर राहुल ने आशिकी 2 के लिए कामयाबी की शुभकामनाएं दी हैं और आईपीएल में एंकरिंग कर रही करिश्मा कोटक भी राजधानी पहुंच गई हैं। वॉरियर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए जोशी साहब के साथ आया हूं। अनिरुद्ध आ रही नहीं है, रिलीज हो चुकी है और भाई बधाइयां देता हूं। बहुत अच्छा लगता है नेचुरली कि मेरी फिल्म जो 23 साल पहले आई थी उस पर एक फिल्म बनी है। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। पुणे वॉरियर्स के लिए तो आए हैं हम, बस अनिरुद्ध जी के साथ वीडियोकॉन के आमंत्रण पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम डेफिनेटली पुणे वॉरियर्स को सपोर्ट करने के लिए उनके। इधर आज होने वाले मैच के पहले दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर पसीना बहाया। यहां पर दिल्ली डेयरडेविल्स और पुणे वॉरियर्स की टीम के सभी खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर अभ्यास किया। दोनों ही टीम के स्टार खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद थे। खासकर विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को देखने के लिए लोग खासे उत्साहित दिखे। तो ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे मकरासन का अभ्यास।
लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। नौकासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेट जाएंगे, अर्थात दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे, जंघा के बगल में रखेंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे, पीछे से दोनों पैर के पंजों को सलांट रखते हुए, दोनों पैर मिले हुए आपके। अब धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर खोल लें, नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बने रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, अर्थात कोशिश करें जितना अपर बॉडी को लिफ्ट किया उतना ही पैरों को ऊपर उठाने दें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे और दृष्टि सामने की ओर रखें। अपनी पूरी एकाग्रता लोअर बैक पे रखें इस आसन को करते समय, विश्राम करें, रिलैक्स। मकरासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में करते हुए लेटेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे, अब दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे और हाथ की हथेलियों को गालों के ऊपर रखते हुए अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को अधिकतम नितंब की ओर लगाने की कोशिश करेंगे। हल्का हल्का दबाव बनाए रखेंगे एड़ी का नितंब की ओर, इस तरह से बदल बदल के करें। एड़ी का नितंब की ओर दबाव दें, थोड़ा प्रेशर दें, अर्थात एड़ी को नितंब के लगाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए घुटनों से पैर को मोड़ना है, एड़ी को अधिकतम एनएस वाले भाग की तरफ ले जाने की कोशिश करनी है और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से बदल बदल के करते रहें, दोनों पैर आपस में मिले हुए और दृष्टि सामने रखें और हथेलियों पे ठोड़ी को आराम से टिका लें, दोनों कोहनियां आपस में मिली हुई। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ने के पश्चात दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, अर्थात दोनों पैरों की एड़ियों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ी को अधिकतम नितंब की ओर ले जाने की कोशिश करनी है और हल्का सा दबाव बनाए रखें, प्रेशर दें। रिलैक्स, बहुत ही उपयोगी आसन है ये मकरासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको एड़ी में दर्द रहता है, पिंडली में दर्द रहता है, घुटनों में जिनको दर्द रहता है और कमर दर्द जिनको रहता है, उनके लिए विशेष तौर से लाभकारी है ये मकरासन का अभ्यास। जिनको कमर दर्द रहता हो वे इस पोजीशन में अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं, बिना पैरों के ऊपर नीचे करेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी विशेष तौर से लाभकारी है ये मकरासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, पके हुए केले को अच्छे से मैश करके चेहरे पे यदि हम लगाएं तो इससे चेहरे की त्वचा में कसावट आती है और चेहरे पे एक नया निखार आता है। और जिनके आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे हो गए हैं या फिर कालापन जिनके आ गया है, वे भी इस तरह से केले को अच्छे से, पके हुए केले को अच्छे से मैश करके यदि वहां लगाएं तो उनको लिए भी काफी उपयोगी होगा ये छोटा सा घरेलू नुस्खा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसान
बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। नाडेप कंपोस्ट के महत्व एवं लाभ पर जानकारी। खरगोश पालन बेहद लाभकारी, एक किसान का अनुभव। आज जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने उत्पादन की चाह में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं और यही कारण है कि हमारी मृदा का उर्वरता का ह्रास होने के कारण हमारा उत्पादन स्थिर हो गया है, जो कि एक विकट समस्या बनकर उभरी है। तथा दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा उसे बेकार रूप से बहाया जा रहा है, जो कि हमारे उपयोग न आकर के प्रदूषण फैला रहे हैं। अतः किसान भाइयों, आज के समय में मृदा स्वास्थ्य एवं उपजाऊ बनाने हेतु जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि इसका प्रयोग कर हम निरंतर अधिक उत्पादन ले सकें। जैविक खेती के अंतर्गत यदि नाडेप कंपोस्ट की बात करें तो इसके द्वारा बेकार पड़ी कृषि अवशेषों एवं पशु मलमूत्रों का उपयोग कर हम अपनी खेती के लिए जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। परंतु कैसे करते हैं नाडेप कंपोस्ट तैयार तथा क्या है इसका उपयोग, इसके बारे में जानने के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। नाडेप कंपोस्ट बनाने का एक नया विकसित तरीका है। ढेर लगे गोबर के एक ही जगह कई दिनों पड़े रहने से गोबर सेकेंडरी हो जाता है और खेत में ये कंपोस्ट शीघ्रता से अपने अवयव दे पाता है। खेतों की मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु कंपोस्ट की विधि को श्री नामदेव राव पठारी पांडे ने इस सेकेंडरी खाद के बनाने के तरीके को विकसित किया था। इस कारण इस कंपोस्ट को नाडेप कंपोस्ट के नाम से भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं टैंक बनाने की विधि पर। नाडेप कंपोस्ट का टैंक बनाने की भूमि समतल तथा जल भराव की समस्या से ग्रसित न हो। टैंक के निर्माण हेतु टैंक की आंतरिक माप 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी रखनी चाहिए। इस प्रकार टैंक का आयतन 180 घन फीट हो जाता है। टैंक की दीवार 9 इंच चौड़ी रखनी चाहिए। दीवार को बनाने में विशेष बात यह है कि बीच बीच में यथास्थान छेद छोड़ दिए जाए, जिससे कि टैंक में वायु का आगमन बना रहे और खाद्य सामग्री आसानी से पक सके। प्रत्येक 2 ईंटों के बीच तीसरी ईंट की जुड़ाई करते समय 7 इंच का छेद छोड़ देना चाहिए। 3 फीट ऊंची दीवार में पहले, तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में छेद बने रहने चाहिए। दीवार के भीतरी और बाहरी हिस्सों को गाय या भैंस के गोबर से लेप दिया जाता है। इस तैयार टैंक को सूखने देना चाहिए। इस प्रकार बने टैंक में नाडेप खाद बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें है व्यर्थ पदार्थ या कचरा जैसे सूखे हरे पत्ते, छिलके, डंठल, जड़ें, बारीक टहनियाँ और व्यर्थ खाद्य पदार्थ इत्यादि। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इन पदार्थों के साथ प्लास्टिक या पॉलीथीन, पत्थर और कांच आदि शामिल न हो। इस तरह के कचरे की प्रति टैंक 1500 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा है 100 किलोग्राम गाय या भैंस का गोबर या गैस संयंत्र से निकला गोबर का घोल। तीसरा है सूखी महीन छनी हुई तालाब या नाले की मिट्टी 1750 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है। गाय या बैल के बांधने का स्थान की मिट्टी अति उत्तम रहेगी। चौथा है पानी की आवश्यकता काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। बरसात में जहां कम पानी की आवश्यकता रहेगी, वहीं पर गर्मी के मौसम में अधिक पानी की आवश्यकता होगी।
कुल मिलाकर करीब 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गौमूत्र या अन्य पशु मूत्र मिला देने से नैडप खाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। अब ये बात करते हैं टैंक के भरने